अरे यार, तो फिर कभी आज हमारे साथ में संस्कृत परिवार में जो राम कथावाचक हैं और तरलता से बड़े सरल भाव से संस्कृत राम कथा करते हैं, सर्वज्ञ भूषण हमारे साथ में बात करेंगे। अच्छा जी, नमस्कार। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज संस्कृत परिवार की तरफ से आप संस्कृत में राम कथा करते हैं। जी हाँ। तो इस राम कथा करने से आपको क्या लाभ है, इसके उद्देश्य क्या है और लोग सुनते हैं क्या? जनाः बहवः आगच्छन्ति, समाजे वस्तुतः बहुविधजनाः सन्ति। जनानाम् एका धारणा अस्ति क्या मैं संस्कृत समझ सकता हूँ, किंतु वो संस्कृत ही समझ सकते हैं ये वो स्वयं भी नहीं जानते, क्योंकि ते सर्वे राम कथाम जानन्ति। राम की कथा वो सब जानते रहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि संस्कृत की राम कथा को हम संस्कृत में ही जानते हैं, क्योंकि हमारा आदि काव्य जो है वाल्मीकि रामायण वो संस्कृत में है। हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे ज्ञान का सारा खजाना संस्कृत में है। तो हमने ये चिंतन किया कि यदि हम संस्कृत की चीज़ को संस्कृत में देंगे, तो मूल को यदि हम मूल भाषा में देंगे तो जल्दी ग्राह्य होगा और वो ज़्यादा प्रभावकारी होगा। अतः अहम चिंतितवान् अस्माकं यत् संघटनमस्ति यः संस्कृत परिवारस्य निर्माणमस्ति, तो संस्कृत परिवारस्य मूल चिंतनमस्ति कि किमर्थम ये पूरा भारत ही संस्कृत का परिवार है, सारा विश्व संस्कृत का परिवार है, तो क्यों ना हम संस्कृत को संस्कृत में ही दें। पर लोग तो बहुत बोलने वाले नहीं हैं, अधिकतर हिंदी बोलने वाले हैं। देखिए, बोलना तो मम कार्यमस्ति, बोलना हमारा काम है, सुनना जनता का काम है। और हम आपको ये विश्वास दिला दें कि राम की कथा चूँकि हर व्यक्ति जानता है, जन जन जानता है, भारत का प्रत्येक व्यक्ति राम की कथा से परिचित है, तो परिचित कथा को जब वो संस्कृत में सुनता है तो बड़े बहुत आनंद का अनुभव करता है, प्रसन्नता का अनुभव करता है। और श्रवण की हुई पूर्व ज्ञात कथा को सुनता है संस्कृत में तो बड़े सहज ढंग से समझता है। और इसके कई प्रयोग हो चुके हैं। दुर्ग में पहली बार आचार्य धनंजय शास्त्री, जो अपने संस्कृत परिवार के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने ये इस कार्यक्रम को शुरू किया था, और ये प्रयोग बड़ा सफल रहा और बड़ा प्रचार हुआ। वहाँ पे लोग बड़ी ज़्यादा संख्या में आए और उसको सुने। तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत राम कथा को सुनने वाले लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, आम जनता है, सामान्य लोग हैं जो सहज संस्कृत सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। रही बात बोलने की, तो अपने संस्कृत परिवार में श्री सतीश सारस्वत जी हैं जो संभाषण के अच्छे ज्ञाता हैं और अच्छी ढंग से संभाषण पढ़ाते हैं। तो हमारी संस्कृत राम कथा में 3 चीज़ें लेके चलते हैं हम लोग। प्रातः काल संस्कृतेन योगाभ्यासः, तदनंतरम 8 नाम 8 बजे से 10 बजे के बीच में संस्कृत संभाषणम, तदनंतरम सायंकाले संस्कृत राम कथा। तो ये 3 हमारे योग भी संस्कृत में ही कराया जाता है। योग है ही संस्कृत का विषय। ये पतंजलि का जो योग सूत्र है, रामदेव बाबा योग कराते हैं तो वो तो हिंदी में कराते हैं। जी हाँ, लेकिन रामदेव बाबा का योग रामदेव बाबा का प्रोडक्ट नहीं। बाबा रामदेव ने योग को एक अच्छी ऊंचाई दी है, बाबा रामदेव ने योग को प्रसारित किया है, लेकिन वास्तव में योग पतंजलि का है, योग सूत्र का है, और वो योग सूत्र संस्कृत में है। बाबा जी ने बहुत बड़ा काम किया है योग जगत में। आधुनिक पतंजलि कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने योग को बहुत ऊंचाई दी है, लेकिन योग का जो आप मूल ग्रंथ देखेंगे वो पतंजलि का संस्कृत में है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मूल है, जो टेक्स्ट है, जो असली चीज है, जो उसकी ओरिजिनल है, वो संस्कृत है। तो क्यों ना ओरिजिनल को हम ओरिजिनल में दें, मूल को मूल में दें। तो राम कथा, जो मूल राम कथा है वाल्मीकि की, वो संस्कृत में है। और यदि संस्कृत के श्लोकों को, संस्कृत की कथा को संस्कृत में ही कहा जाए तो और भी बेहतर होगी, और भी बहुत अच्छे ढंग से होगी। तो ये एक नया प्रयास आपको जरूर लगता होगा, एक नया अभिनव प्रयास कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत पुरानी चीज़ है, हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, पुरानी चीज़ को ही नए ढंग में करके देख रहे हैं। और ये राष्ट्र की सेवा का कार्य है। राम के कथा के द्वारा, राम के आदर्शों के द्वारा, राम की मर्यादा के द्वारा, राम के चरित्र के द्वारा हम राष्ट्र की सेवा, हमारा ये मुख्य उद्देश्य है संस्कृत परिवार का, कि हम योग के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करें
और राम कथा के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करें, और संभाषण के द्वारा हम अपने चित्त को निर्मल करें, पवित्र करें, हम अपने विचारों को पवित्र करें। तो हम संस्कृत में बोलना भी सिखाते हैं, संस्कृत में राम कथा को सुनना सिखाते हैं और योगाभ्यास को करना सिखाते हैं। बहुत अच्छी धारणा संस्कृत परिवार की। मैं ये अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा कि संस्कृत परिवार में अभी तक कितने लोग जुड़े हैं? देखिए, संस्कृत परिवार ये जून 2010 से प्रारंभ हुआ है और इतनी कम समय में अभी अपने 50 परिवार हैं जिन परिवारों में संस्कृत सुनी जाती है, समझी जाती है और बोली जाती है। यदि किसी परिवार में संस्कृत समझी भी जाती है तो हम उसको संस्कृत परिवार का एक अंग मानते हैं, एक सदस्य मानते हैं। और हमारे अध्यक्ष जी के एक छोटा सा बालक है स्वाध्याय, और अपने घर में एक बालक है चंदन, इनकी उम्र 2.5 से 3 साल तक की है और ये धारा प्रवाह संस्कृत में बात करते हैं। अच्छा, और छोटे छोटे बालक बोलते हैं। तो ऐसे संस्कृत परिवार जिनके घर में पति पत्नी और बालक सारे संस्कृत बोलते हैं, ऐसे 50 परिवार हैं। और अपने जो सदस्य हैं जो संस्कृत समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, ऐसे 2.5 से 3 हज़ार के बीच में अपनी संख्या है। और हम इस साल अपना उद्देश्य है, अपना लक्ष्य निर्धारित है कि हम कम से कम 100 से ज़्यादा संस्कृत परिवार घर निर्मित करें, संस्कृत गृहम 100 भवेयुः, और अपनी संख्या सदस्यों की 10,000 के आसपास इस साल हमारी पहुँचे, ऐसा अस्माकं लक्ष्यम अस्ति। अग्रे भगवतः रामस्य इच्छा। तो अभी आप चर्चा सुन रहे थे श्री सर्वज्ञ महोदय के द्वारा, और ये चर्चित आपने संस्कृत परिवार के विषय में जाना। इसी के साथ में कार्यक्रम पूर्ण होता है। धन्यवाद। नमस्कार।